हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपके ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 16 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 6 to 13 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन which has double the number of sides as the first polygon। तो दो पॉलीगन की बात हो रही है यहाँ पे। जो फर्स्ट पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल है वो हमें गिवन है। तो इसमें हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 144 डिग्री। और इधर हम बना लेते हैं सेकेंड पॉलीगन। तो इसने क्या बोला है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विच हैज डबल द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट पॉलीगन। तो पहले हमें फर्स्ट पॉलीगन की साइड्स निकालनी होगी। इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एज वी नो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर दोनों का सम हमारे पास होता है 180। तो इंटीरियर एंगल है 144 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 144, तो ये आ गया 36 डिग्री। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हम नंबर ऑफ साइड्स को निकाल पाए। तो जो फर्स्ट पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 10। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इसने बोला है कि जो साइड्स हैं इसकी वो फर्स्ट पॉलीगन से डबल होंगी। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 2 टाइम्स फर्स्ट पॉलीगन की साइड्स, दैट इज 10। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें मिल गई 20। वी हैव टू फाइंड इंटरनल एंगल। तो देखिए पहले हम निकालेंगे एक्सटर्नल एंगल। एज वी नो फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। तो एन हमारे पास 20 है, 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। तो यहां से एक्सटर्नल एंगल क्या आ गया, एक्सटर्नल एंगल इधर चला जाएगा, इस 20 को नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 360/20। तो एक्सटर्नल एंगल हमारे पास आ गया 18 डिग्री। अब हमने इंटरनल एंगल फाइंड करना है। हमें पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों का सम 180। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल है 18 डिग्री। तो यहाँ से इंटरनल एंगल कितना आ गया, 180 माइनस 18, तो ये आ गया 162 डिग्री। तो ये हमें फाइंड करना था। तो सेकंड पॉलीगन का इंटरनल एंगल इज 162 डिग्री। क्वेश्चन 7, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशो। हमें रेशो गिवन है, हमें इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं। ये जो रेशो गिवन है ये हमें एक्सटीरियर एंगल्स की रेशो गिवन है, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए हम मान लेते हैं क्योंकि रेशो गिवन है तो इसमें कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा। तो वो कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं x। तो एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या आ गए, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो पहला एंगल आ गया x, दूसरा आ गया 2x, देन 3x, 4x एंड 5x। इस x को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल्स मिल गए। एज वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। तो सबको ऐड करेंगे, प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 360।
9 10, ये आ गया 15x इज इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू 360 बाय 15, 15 टू द 30, 15 4 द 60। सो x जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें मिल गया 24। अब हम निकालेंगे सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने आ गए। पहला है x, तो पहला एंगल हमें मिल गया 24। दूसरा है 2x, मतलब 2 इंटू 24, तो ये हमें मिल गया। क्योंकि सभी एंगल्स हमें निकालने पड़ेंगे, फिर ही हम इंटरनल एंगल्स निकाल पाएंगे। तीसरा एंगल है 3 इंटू 24, ये आ गया 72 डिग्री। फोर्थ एंगल है 4x, 4 इंटू 24, 4 4, ये आ गया 16, 96। एंड लास्ट एंगल इज 5 इंटू 24, ये आ गया 120। ये सभी आ गए एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमने इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं। देखिए हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180। अब हमारे पास ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो अगर मैं 180 में से इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल दूं तो हमें इंटीरियर एंगल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंटीरियर एंगल फर्स्ट कैसे निकालेंगे, 180 में से ये पहला एंगल 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 6, 156 डिग्री। सेकेंड इंटीरियर एंगल कैसे आएगा, 180 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 2, 132। थर्ड इंटीरियर एंगल इज 180 माइनस 72, 108। फोर्थ इंटीरियर एंगल इज 180 माइनस 96, ये आ गया 4। एंड फिफ्थ इंटीरियर एंगल इज 180 minus 120, that is 60 degree. So these all are the interior angles. Question 8. The angles of a pentagon are, हमें पेंटागन के एंगल्स गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी। हियर इज सब्ट्रैक्शन 2x minus 44। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अभी ये कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब ये इंटीरियर एंगल्स हम लेके चलेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इसकी इक्वल है n-2 इंटू 180। तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको ऐड कर देते हैं। x प्लस दूसरा एंगल है x minus 10 प्लस x plus 20 प्लस 2x minus 44 प्लस 2x minus 70 इज इक्वल्स टू n कितना आएगा, पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं 5, तो n विल बी 5, 5 minus 2 इंटू 180। तो x वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 4, ये आ गया 7x। अब हम ऐड करेंगे ये कॉन्स्टेंट्स को, 20 minus 10, ये आ गया 10, तो ये आ गया 70 80, तो ये आ गया हमारे पास 104 इजिकल्स टू, इधर क्या आ गया 3 इंटू 180, तो ये आ गया फिर 540। दिस इज 644, x की वैल्यू 644 बाई 7, 9 पे चला जाए 63, 2, x हमारे पास आ गया 92, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD sides AB and CD are parallel to each other। तो दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये AB है और ये DC है। एंगल A और एंगल D की रेशो गिवन है, सिमिलरली B और C की रेशो गिवन है।
तो देखिए एंगल ए और एंगल डी की रेशो गिवन है 2:3। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो x ले लेते हैं। तो एंगल ए कितना आ गया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, एंगल डी कितना आ गया 3x। अगर आप फिगर तो को ध्यान से देखें, ए और बी पैरेलल हैं, ये ए डी जो है एज अ ट्रांसवर्सल यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे अलाइड एंगल्स आ गए, तो इनका सम कितना होना चाहिए 180। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंगल ए और एंगल डी का सम कितना आएगा 180। रीजन आप साथ में लिखेंगे, दीज टू आर पैरेलल लाइंस और ए डी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ए की वैल्यू 2x, डी की वैल्यू 3x इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू 180 बाय 5। तो x हमारा आ गया 36। ये हमारा कॉमन मल्टीपल आ गया। अब हम एंगल A निकाल सकते हैं, विच इज 2x, 2 into 36, this is equals to 72 degree, and angle D is 3 into 36, that is 108 degree। तो A और D हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट उसने B और C की रेशो गिवन है, एंगल B एंड एंगल C की रेशो गिवन है 7:8। अब मान लेते हैं कि इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो y ले लेते हैं। तो एंगल B हमारे पास आ गया 7y, एंगल C आ गया 8y। अब यहाँ पे भी देखिए AB एंड CD पैरेलल हैं। अगर BC एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स, एंगल B और एंगल C, ये भी अलाइड एंगल्स हैं, तो इनका सम भी क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये आ गया 7y प्लस 8y इज इक्वल्स टू 180। इनको ऐड कर लेते हैं, 15y इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 180 बाय 15, 15 टू द y आ गया 12। कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया। तो एंगल B कितना है, दैट इज 7y, 7 इंटू 12 84। व्हाट अबाउट एंगल C, 8 इंटू y, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, 8 इंटू 12, ये आ गया 96। तो चारों एंगल्स हमें मिल गए। एंगल A 72 डिग्री, एंगल B अभी हमने निकाला 84, एंगल C 96 डिग्री एंड लास्ट एंगल D इज 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD 2 times A, ये कंडीशन हमें गिवन है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ये क्या गिवन है, 2 times एंगल A इज इक्वल्स टू 3 times एंगल B, 2 times एंगल C। अगर हम एंगल A को 2 से मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल आएगा, अगर एंगल B को 3 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह इन सब में रिलेशन है, तो कोई ना कोई ऐसी कॉमन वैल्यू होगी जो इन सब में होगी, तभी आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं और ये सभी इक्वल आ रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट दैट कॉमन वैल्यू इज x। तो हमने मान लिया, तो इसका मतलब 2 times एंगल A इसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल A आ गया x बाय 2। सिमिलरली 3 times एंगल B किसके इक्वल है, x के, तो एंगल B कितना आ गया x बाय 3। 2 times एंगल C इज इक्वल्स टू x, एंगल C कितना आ गया x बाय 2। 6 times एंगल D इज इक्वल्स टू x, एंगल D कितना आ गया x बाय 6। अब हमें चारों एंगल्स मिल गए। नाउ वी कैन यूज द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू 180। चाहे तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है, चाहे आप इनको ऐड करके 360 के इक्वल कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। सो ये आ गया x/2 प्लस x/3 प्लस x/2 प्लस x/6 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 4। तो इधर एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, ये आ गया 3x, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू x 2x, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू x, x, इधर आ गया 2 इंटू 180। इनको ऐड कर लेते हैं हम, 9x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 360, 9x इज इक्वल्स टू 360, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 इंटू 6, 9 इधर आके डिवाइड, 440 और ये आ गया 240। तो जो x है वो 240 आ गया। अब हमने एक एक करके एंगल्स निकालने हैं। एंगल A किसकी इक्वल है, x/2, दैट इज 240/2 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल B की वैल्यू x/3, ये जो हमने निकाला है इसमें अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ये आ गया 80, एंगल C इज x/2, 120 and angle D is x/6, this is 40 degree. Question 11, the sum of interior angles of a regular polygon is thrice the sum of its exterior angles. इसने बोला है जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम, सो जैसे बोला है वो लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is equals to thrice, मतलब 3 times the sum of exterior angles. Find the number of sides in the polygon. Number of sides हमने find करनी है। अभी मान लेते हैं कि number of sides n है, हमें पता है sum of interior angles का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 is equals to 3 इंटू sum of exterior angles कितने होते हैं, that is 360। तो ये n-2 ऐसे ही रखेंगे, 180 इधर n-2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगा जब इक्वालिटी के तो डिवाइड में चला जाएगा। तो n-2 किसकी इक्वल आ गया, 3 इंटू 2 6, n इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2, n किसके इक्वल आ गया 8। तो पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, दैट इज 8। क्वेश्चन 12, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, हमें एंगल्स गिवन है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ x निकालना है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड्स, हमें पता है कि चारों जो एंगल्स का सम होगा वो 360 के इक्वल होता है, या तो आप ये लॉजिक लगा लीजिए या सम ऑफ इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू 180, वो यूज कर लीजिए, दोनों में आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। हम क्या करेंगे, sum of all angles of quadrilateral हमें पता है that is equals to 360 डिग्री। तो सभी को ऐड कर देते हैं, 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 7x माइनस 20 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 5x, 5 इंटू 2 10, ये आ गया 18। अब ऐड कर लेते हैं x वाली टर्म्स को, 16, ये आ गया 22x, इनको ऐड कर लेते हैं 28 माइनस 20, दिस इज 8। तो 22x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 8,
तो ये आ गया 352, x की वैल्यू 352/22। सो ये 1 पे चला गया, ये चला जाएगा 6 पे। यस, तो x की वैल्यू आ गई 16। फर्स्ट पार्ट में हमने यही सॉल्व करना था। व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट, ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहला एंगल है 4x, तो 4 इंटू 16, पहला एंगल हमें मिल गया 64 डिग्री। सेकेंड इज 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 16 प्लस 2, दैट इज 5 इंटू 18, तो ये हो गया 90 डिग्री। थर्ड एंगल है 7x माइनस 20, 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 16 माइनस 20, तो 16 इंटू 7 112 माइनस 20, ये आ गया 92 डिग्री। थर्ड इज 6 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू 16 प्लस 3, तो 6 इंटू 19 114 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है, इस फिगर में हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360। अब एंगल A कितना है, दिस इज 90, तो 90 प्लस एंगल B कितना है 2x प्लस 4, एंगल C कितना है 3x माइनस 5, एंगल D कितना है 8x माइनस 15, इन सब का सम 360। तो x वाली टर्म्स ऐड कर लीजिए, ये आ गया 13x। नेक्स्ट है हमारे पास ये टर्म्स, ये आ गया 94 माइनस 20, आ गया 74। तो 13x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 74, ये आ गया 6, 286, x की वैल्यू 286 अपॉन 13, 13 to the 26, again 26, 2, so x हमारे पास आ गया 22। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C। एंगल B किसके इक्वल है 2x प्लस 4, x की वैल्यू पुट करेंगे 22 प्लस 4, तो 22 इंटू 2, ये आ गया 44 प्लस 4, तो दिस इज 48 डिग्री। व्हाट अबाउट एंगल C, एंगल C हमें कितना गिवन है 3x माइनस 5, 3 इंटू 22 माइनस 5, 66 माइनस 5, दिस इज 61 डिग्री। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।